Hello everyone, today we are discussing in this chapter first the book that saved the earth of class 10th RBSC board. First of all, we have to discuss about the chapter that is giving is here. So it's not given here. So I will explain you that this chapter has to be written ऑन द बुक दैट हाउ कुड अ बुक सेव द अर्थ कि एक बुक जो है वो अर्थ को कैसे सेव कर सकती है. वी कैन रीड इट एंड फाइंड आउट एंड वी कैन नो अबाउट कि एक बुक जो है वो किस तरह से अर्थ को बचाती है. इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टोरी दी गई है, वी कैन नॉट से दैट इट्स अ स्टोरी, इट्स अ वी कैन से दैट कि छोटा प्ले लिया गया है. विद द हेल्प ऑफ दिस द ऑथर और द राइटर हैज़ टू बी एक्सप्लेन और ही वॉन्ट्स टू बी एंटरटेन द पीपल हु आर रीडिंग इट दैट कि किस तरह से 21वीं शताब्दी के मध्यकाल को 25वीं शताब्दी मानकर उसकी काल्पनिक घटनाओं का अभिनय यहाँ पे किया गया है. यह नाटक दिखाता है कि मंगल ग्रह के कर्मचारियों का एक दल पृथ्वी पर किसी एक लाइब्रेरी में लैंड करता है जिसको वे जिस वस्तुएं संग्रह करने का खजाना समझ बैठते हैं. दैट दे हैव टू बी फील दैट द लाइब्रेरी इज़ नॉट द एक्चुअली लाइब्रेरी बट इट्स द स्टोर रूम ऑफ फॉर स्टोरिंग समथिंग टू बी वेरी सीक्रेट. द पुस्तकों को गलती से वो लोग हम कह सकते हैं कि जो बुक्स होती हैं वहाँ पे उनको वो सैंडविच समझते हैं एंड दे वांट्स टू बी ईट इट. वो उसको खाने की कोशिश करते हैं और वे नर्सरी की कविताओं की पुस्तक से कविता पढ़ते हैं तथा उन कविताओं का गलत मतलब निकालते हैं. इस हंसी मजाक से भरपूर कविताओं की कल्पनाओं से ग्रसित होकर वे यह सोचने लगते हैं कि पृथ्वी के लोग अपेक्षाकृत अधिक विकसित और काफ़ी समझदार हैं तथा वे मंगल के जो रहने वाले लोग हैं उनको हराने में सक्षम हैं. देन ऐसा सोचकर वे सभी वहाँ से भाग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं. मदर गूस अंग्रेज़ी में नर्सरी की कविताओं की एक सुप्रसिद्ध किताब है. क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई पुस्तक पृथ्वी ग्रह को मंगल ग्रह से किए गए आक्रमण से बचा सकती है? इस नाटक को पढ़ेंगे हम और इसमें हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट हाउ कुड अ बुक सेव द अर्थ. सो वी हैव टू बी read it from here and we are taking some characters in it. This is historian great and mighty think tank इसमें लिया गया है. सर्जेंट ऊप है, एप्रिटेंस नूडल है, ऑफ स्टेज वॉइस है, कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है. दीज आर द कैरेक्टर्स हु आर टेकिंग पार्ट इन दिस प्ले. यू कैन से कि इन सब का रोल इसके अंदर है. ये कहानी ली गई है, एक नाटक लिया गया है और इस नाटक में ये सभी लोग जो हैं वो अपना अपना प्ले करेंगे. सो फर्स्ट सीन फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्टिंग होती है. सीन फर्स्ट जैसे कि हम स्टेज पे और नॉर्मली कोई भी प्ले देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें सीन होता है. तो सीन फर्स्ट विल बी स्टार्टेड. रीड एंड फाइंड आउट व्हाई वाज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. कि 20th सेंचुरी जो है उसे एरा ऑफ बुक क्यों कहा गया है, यानी किताबों का समय या किताबों का काल जो क्यों कहा गया है. देन सेकंड क्वेश्चन इज रेज अप हियर, हु ट्राइड टू इनवैलिड द अर्थ इन 21st सेंचुरी. हु ट्राइड टू इन्वेड द अर्थ कि 21वीं शताब्दी के अंदर कौन पृथ्वी को इन्वेड करना चाहता है. हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, तो ऐसा कौन चाहता है. देन टाइम 25th सेंचुरी, टाइम जो है यहाँ पे 25वीं शताब्दी का लिया गया है. देन प्लेस द म्यूज़ियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑफ द प्लानट अर्थ. जो म्यूज़ियम है वो एक एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट का लिया गया है जो कि 20th सेंचुरी अर्थ प्लानट से है. बिफोर राइज का मतलब पर्दा उठने से पहले, क्योंकि हम स्टेज के ऊपर ये प्ले देख रहे हैं और यहाँ पे पर्दा उठने से पहले. स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन. स्पॉटलाइट जो है वो हिस्टोरियन के ऊपर गिरती है. हु इज़ सिटिंग, जो कि बैठा है, सिटिंग एट अ टेबल राइट ऑन विच इज़ अ मूवी प्रोजेक्टर.
और वहाँ पे एक मूवी प्रोजेक्टर भी है। अ साइन ऑन अ एजल बिसाइड हर रीड्स, वहाँ पे वो कुछ पढ़ रही हैं, हिस्टोरियन की जिसकी बात की गई है यहाँ पे। म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री, शी इज रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशंट हिस्ट्री, इट मीन्स दैट that museum where she has to be sitting, it's a very ancient museum from the history department of the 20th century. She stands and bows to the audience. She stands and bows to the audience का मतलब है कि वो खड़े होती है और सबको झुक कर वेलकम करती है, to bow the audience. Then historian, good afternoon, she is saying good afternoon, welcome to our museum, आप सभी का हमारे म्यूज़ियम में स्वागत है। ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे विभाग में आपका स्वागत है। क्यूरियोसिटीज़ ऑफ द गुड ओल्ड फेयर ऑफ 20th century, द 20th century was often called the era of the book. कहती है कि उत्सुकता हमारी बढ़ती जाती है जब हम ये कहते हैं कि ये 21वीं शताब्दी है, 20th century है। कुछ थोड़ी, कुछ ज़्यादा, कुछ कम, कुछ नई, इस तरह की जो क्यूरियोसिटीज़ हैं, जो उत्सुकता जो है वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इन दोज डेज, उन दिनों की बात हम करते हैं। देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, जब किताबें ही सब कुछ हुआ करती थी। फ्रॉम एंटीटर्स ऑफ जूलियस, अगर हम जूलियस की बात करते हैं, बुक्स taught people how to and when to, बुक्स जहाँ जो लोगों को ये बताती थी कि कब कोई काम करना है, कैसे करना है, एंड वाई टू, और क्यों करना है। दे इलस्ट्रेट, इट मीन्स दैट बुक्स हैज़ टू बी एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स to the people, that how could they do the work, when they do the work, where they do that work, and even decorate, punctuate, illustrate, educate. It means that books has to be take the capability that how we can do all the things. They illustrate, यानी किताबें जो हैं वो किसी भी चीज़ को elaborate करके बताती हैं, illustrate करके बताती हैं, उसकी व्याख्या करके हमें बताती हैं। Educated, हमें शिक्षा देती हैं। Punctuated, हमें पंक्चुएशन का ज्ञान देती हैं। एंड इवन डेकोरेटेड, इवन हम बुक्स की हेल्प से ये भी जान सकते हैं दैट हाउ वी कुड डेकोरेट आवर लाइफ विद अ ब्यूटिफुल थिंकिंग, विद द ब्यूटिफुल इमेजिनेशन इन आवर लाइफ। बट द स्ट्रेंज थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ। लेकिन क्या ये चीज़ अजीब नहीं लगती है कि एक किताब धरती को बचा रही है, अर्थ को बचा रही है। यू हैव नॉट हियर्ड, शायद तुमने नहीं सुना होगा, अबाउट द मार्टियंस इन्वेंशन। मार्टियंस का मतलब है यहाँ से जो मार्स से जो लोग आए हैं, मंगल ग्रह से जो लोग आए हैं, उनके बारे में। इन्वेंशन ऑफ 2040s। टिक टैक्स, व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ अडेज, वो आज के दिन बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। विल यू नो द इन्वेंशन नेवर रियली हैपन, क्या आप उस आक्रमण के बारे में जानते हैं, क्या वो वास्तव में घटित हुआ था। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि सिर्फ एक किताब ने उस हमले को होने से रोक दिया था। व्हाट वॉज द बुक, कौन सी वो बुक थी, क्या वो बुक थी। यू आस्क, तुम पूछ सकते हो। अ नॉबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या कोई नॉबल एनसाइक्लोपीडिया था। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज द एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया इज अ ब्रॉड बुक वेयर वी हैव टू बी नो, और वी आर सेइंग द बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज और वन सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एनसाइक्लोपीडिया। अ टॉम अबाउट रॉकेट एंड मिसाइल, क्या वो रॉकेट और मिसाइल से रिलेटेड थी। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या कोई सीक्रेट फाइल थी जो आउटर स्पेस से हमें मिली। नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। इट वॉज अबाउट हेयर, लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्रोस्कोप एंड शो यू वॉट हैपन मैनी सेंचुरीज अगो। कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे जो हिस्ट्रोस्कोप है उसको आपकी तरफ घुमाती हूँ और आपको ये दिखाती हूँ कि बहुत सालों पहले क्या हुआ था। इन 2040s शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर
and point it left. Spotlight on the historian goes out. अब तक जो स्पॉटलाइट हिस्टोरियन के ऊपर गिरी हुई थी, उसने जैसे ही प्रोजेक्टर को मूव अप किया, वो लाइट दूसरी तरफ चली गई. एंड कम्स डाउन टू लेफ्ट थिंक टैंक. वहाँ पे एक पिक्चर हमें दिखाई देती है थिंक टैंक हु इज़ सीटेड ऑन अ रेज बॉक्स, जो कि एक ऊंचे से बॉक्स के अंदर बैठा हुआ है. आर्म्स फ्लोडेड, उसने अपनी बाहें बांधी हुई हैं. ही हैज़ अ ह्यूज एग शेप्ड हेयर, उसका जो सिर है वो बहुत बड़ा है, अंडे की शेप में है. ही वियर्स अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, उसने एक बड़ा सा लंबा सा गाउन पहना हुआ है जो कि डेकोरेटेड है स्टार्स और सर्कल्स से. Appletons Noodle stand beside him at an elaborate switchboard. A sign on the easel reads. यानी वो जो दृश्य हमें दिखाया जा रहा है वो एक स्पेसशिप का है जिसके अंदर थिन टांग और उनका एक असिस्टेंट जिसका कि नाम नूडल है वो उनके साथ में है. और थिन टैंक जो है उसके पास खड़े होते हैं और कुछ उसको नॉकड आउट करते हैं, कुछ बातें उसको बताने की बात करते हैं. अ साइन ऑन द एजल रीड्स, कुछ साइन वहाँ पे आता है. साइन क्या आता है? मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ. नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ थिंक टैंक. ये उनका इंट्रो है कि वो क्या थे? कमांडर इन चीफ थे. कहाँ के? मार्स स्पेस कंट्रोल के. बोज लो बिफोर एंटरिंग, यानी जो भी उनसे बात करने के लिए आता है वो पहले झुकता है और उनको रिस्पेक्ट देता है. नूडल बोइंग, ओह ग्रेट माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स. यानी नूडल जो उनका अप्रेंटिस है, जो उनका असिस्टेंट है स्पेसशिप में, वो उनसे पूछता है कि ओ ग्रेट एंड माइटी, महान और सबसे शक्तिशाली शासक कौन? थिंक टैंक. मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट, आप सबसे शक्तिशाली हो, आप सबसे समझदार क्रिएचर हो पूरे यूनिवर्स में. व्हाट आर योर ऑर्डर्स, अब आपके क्या आदेश हैं? Think tank previously means that he is not happy with the system on which the noodle bore him. यानी जिस तरह से नूडल ने उनको प्रेज किया, उनकी तारीफ की, उस चीज़ से वो खुश नहीं था. तो वो कहता है you left out part of my salutation, कि तुमने मेरे सम्मान में कुछ गलती की है. Appleton's noodle go over the whole thing again. थिंक टैंक कहता है कि वापस जाइए और तुमने सेंटेंसेस बोले हैं उन्हें रिपीट करो, दोबारा से बोलो. नूडल, इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग. कहता है कैसे करना है सर? ओह एंड ग्रेट माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर 2 moons, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स. यानी वो कहता है कि जो तुमने मुझे रिस्पेक्ट दिया है वो रिस्पेक्ट मुझे गाने के थ्रू चाहिए. और नूडल वैसे ही करता है जैसे कि उसकी आज्ञा थी कि ओह एंड माई ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स and her 2 moons, most powerful intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders? It means the same thing he explained or he repeat in a song manner, singing manner, we can say that. Think tank, that's better. Noodle, I wish to be placed in communication with our manned space prop to the earth, ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब थिंक टैंक से कहता है कि नूडल, क्या हमारा कम्युनिकेशन हमारे उन लोगों से हो पा रहा है जो उस छोटे से रिडिकुलस प्लैनेट के ऊपर गए हैं, जिसका कि क्या नाम था, क्या पुकारते हैं उसे? नूडल, अर्थ, योर इंटेलिजेंस. कहता है महाराज उसे अर्थ कहते हैं. थिंक टैंक, अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट प्लेस, किस तरह का ये जगह है. बट फर्स्ट समथिंग इम्पॉर्टेंट,
लेकिन पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है, माई मिरर, मेरा मिरर, मेरा कांच, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। वो कहता है कि सबसे पहले थिंक टैंक कहता है कि मुझे अपने मिरर से कंसल्ट करना है, अपने दर्पण से कंसल्ट करना है। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। थिंक टैंक के हाथ में मिरर होता है और नूडल कहता है ये हो गया सर, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन अर्थ पे जो उनके लोग आए हुए हैं उनसे हो चुका है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, शीशे शीशे जो तुम मेरे हाथ में हो, हु इज़ द मोस्ट फैंटेस्टिकली इंटेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, इस ज़मीन पर, इस धरती पर सबसे इंटेलिजेंट और इंटेक्चुअल पर्सन कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर अ पॉज, कुछ क्षण रुकने के बाद स्टेज के बैक साइड से एक आवाज़ आती है, यू सर, आप हैं महाराज। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, फिर उसको देखता है, क्विकर, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, अगली बार जब तुम जवाब दो, शीशे से वो बात कर रहा है कि अगली बार जब तुम जवाब दो तो तुरंत देना। आई हेट अ स्लो मिरर, मुझे धीरे बात करने वाले मिरर्स पसंद नहीं है। ही एडमायर्स हिमसेल्फ इन द मिरर, वो शीशे में खुद की प्रशंसा करता है। ओह देयर आई एम, ये मैं हूँ। आर वी मार्टियंस नॉट ए हैंडसम रेस, कि मेरी मार्स के ऊपर जितने भी लोग हैं, हैंडसम होने की जो रेस है उसमें मुझसे आगे कोई भी नहीं जा सकता। सो मच मोर अट्रैक्टिव दैन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स, जो छोटे छोटे सिर वाले लोग जो धरती पे रह रहे हैं वो भी मेरे आगे नहीं टिक सकते हैं। दैट आई एम सो हैंडसम एज कंपैरिजन ऑफ द अर्थ पीपल एज वेल एज द मार्स। Noodle, you keep on exciting your mind and some day you will have a balloon brain just like me। और नूडल से थिंक टैंक कहता है कि तुम एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज योर माइंड, अपने दिमाग की कसरत करो और तुम्हारा दिमाग भी एक दिन मेरे जैसा बड़ा हो जाएगा। नूडल, ओह आई होप सो, महाराज मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा ज़रूर होगा। माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, बड़े महाराज मैं ऐसा सोचता हूँ कि ऐसा ज़रूर होगा। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रॉब, वो कहता है कि अब उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। आई वांट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, वो कहता है कि मैं उस छोटे से प्लैनेट पे हमला करना चाहता हूँ जल्द से जल्द, जिसका कि मिट्टी का वो एक गोला है और उसका नाम है अर्थ। नूडल, इट शैल बी डन, हो गया है सर। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हियर्ड एट द सम कर्टेन्स ओपन, वहाँ पे कुछ आवाज़ें आती हैं बजेस, इलेक्ट्रॉनिक स्विच बोर्ड्स वगैरह की, और पर्दा उठ जाता है और यहाँ से आपका सीन सेकंड स्टार्ट होता है। दैट वी हैव डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।